हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में एक शॉर्ट स्टोरी है और ये शॉर्ट स्टोरी बहुत मज़ेदार है। और इसमें हम एक एक वर्ड की मीनिंग को हिंदी में समझते चलेंगे और आप उन वर्ड्स को हिंदी मीनिंग के साथ नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके साथ ही हम सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन किस तरह का हुआ है वो भी हम साथ साथ देखते चलेंगे। तो चलिए आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं। स्टोरी का टाइटल है द कोकोनट। कोकोनट मीन्स नारियल। तो ये कहानी नारियल से रिलेटेड है, ठीक है। वंस अ माइजर वेंट टू बाय अ कोकोनट। एक बार, वंस मतलब एक बार, एक, माइजर मतलब कंजूस, वेंट मीन्स गया, क्या करने के लिए, टू बाय खरीदने, एक नारियल। तो यहाँ पर एक बार एक कंजूस व्यक्ति एक नारियल खरीदने खरीदने गया। यहाँ पर देखो, गो, वेंट, गॉन है ना। तो यहाँ पे वेंट लगा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। तो इट मीन्स कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और जो वेंट है वो क्या है, मेन वर्ब है। और टू बाई क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब है, खरीदने है ना। द कोकोनट सेलर आस्क्ड फॉर 10 रुपीज़ फॉर वन कोकोनट। जो कोकोनट बेचने वाला था, है ना, यानी कि नारियल बेचने वाला, सेलर मीन्स जो सेल करता था, है ना। तो यानी कि बेचने वाला, विक्रेता ने कहा या मांगे, है ना। आस्क्ड, आस्क जो है वो सिर्फ पूछना या कहना या मांगना, इसकी कई सारी मीनिंग होती है जो कि सेंटेंसेस के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो आस्क्ड फॉर 10 रुपीज़ फॉर वन कोकोनट। तो जो कोकोनट विक्रेता था, जो नारियल विक्रेता था, उसने 10 रुपये मांगे एक नारियल के लिए, ठीक है। उसने 10 रुपये मांगे एक नारियल के लिए। यहाँ पर जो है ये आस्क्ड लगा हुआ है, तो आस्क इसमें ईडी लग गया, तो ये भी वर्ब की क्या हो गई, सेकंड फॉर्म हो गई, ठीक है। और यहाँ पर जो फॉर है ना, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रीपोजिशन है। आई विल पे यू 5 रुपीज़ सेड द माइजर। तो जो कंजूस था उसने कहा, जो कंजूस था उसने कहा कि मैं तुम्हें 5 रुपये पे करूँगा, या मैं तुम्हें 5 रुपये भुगतान करूँगा, या मैं तुम्हें 5 रुपये दूंगा। तो यहाँ पे देखो, आई लगा है, फिर विल लगा हुआ है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। तो ये यहाँ पर दूंगा है ना, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है। तो यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। देन गो टू द होलसेल मार्केट 2 किलोमीटर्स अवे। तब क्या है, तब जाओ, कहाँ जाओ, होलसेल मार्केट, जहाँ पर थोक का बाजार है वहाँ जाओ। देन गो, ये बात जो है वो कोकोनट सेलर कह रहा है, कोकोनट बेचने वाला कह रहा है इस कंजूस से, है ना, ये भी बाद में आएगा। तो तब जाओ, थोक की बाजार में जाओ 2 किलोमीटर दूर। तब 2 किलोमीटर दूर थोक के बाजार में जाओ। होलसेल मतलब थोक, मार्केट मतलब बाजार, अवे मतलब दूर। ओनली देयर यू विल गेट अ कोकोनट फॉर 5 रुपीज़। वहाँ ही, ओनली देयर मतलब वहाँ ही, तुम्हें, या हाँ, तुम्हें एक नारियल 5 रुपये का, है ना, 5 रुपये का मिलेगा, ठीक है। वहाँ तुम्हें एक नारियल 5 रुपये का मिलेगा। यहाँ पर भी क्या है, विल लगा हुआ है, गेट लगा हुआ है, विल है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर ये क्या है, मिलेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, फ्यूचर की बात हो रही है। रिप्लाइड द कोकोनट सेलर। जो विक्रेता था नारियल का, उसने जवाब दिया, नारियल के विक्रेता ने जवाब दिया। रिप्लाइड, यहाँ पे भी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, रिप्लाइड। रिप्लाई फर्स्ट फॉर्म होती है, वाई हटा के आई ई डी लग गया तो रिप्लाइड हो गया और सेकंड फॉर्म हो गई, है ना, उसने जवाब दिया। द माइजर वॉक्ड टू द होलसेल मार्केट। जो कंजूस था, माइजर कंजूस था, वह क्या किया उसने, जो थोक का बाजार था उधर चला,
उधर की तरफ चला गया, ठीक है। वॉकड मतलब चलने लगा या चला, ठीक है। तो माइज़र जो था, कंजूस था, वो थोक के बाज़ार की तरफ चला। ही पिक्ड अ कोकोनट देयर, उसने, यहाँ पे ही है, ही क्या है, प्रोनाउन है, जो कि ये जो माइज़र है, कंजूस है, उसकी प्लेस पर आया हुआ है, और ये क्या है, प्रोनाउन है, और ये नाउन है। उसने एक नारियल वहाँ उठाया, उसने वहाँ एक नारियल उठाया। पिक्ड, पिक फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, ईडी लग गया तो पिक्ड हो गया, यानी कि उठाया, ठीक है। और ये भी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एंड सेड टू द कोकोनट सेलर, और जो नारियल का विक्रेता था उससे बोला, टू द, है ना, उससे बोला, क्या बोला, आई विल पे 3 रुपीज़ फॉर दिस, मैं इसके, यहाँ पे दिस जो है वो क्या है, प्रोनाउन है, और वो किसके लिए आया है, नारियल के लिए आया है ना, नारियल के लिए जिसको उसने हाथ में उठाया था। मैं इसके, मैं इसके 3 रुपए दूंगा, पे करूंगा, यानी कि दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये भी क्या है, विल लगा हुआ है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, दूंगा, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। द वेंडर सेट, जो बेचने वाला था, विक्रेता था, तो उसने जो है क्या जवाब दिया, द वेंडर सेड, विक्रेता ने कहा, वेंडर मीन्स विक्रेता, ठीक है। उसने कहा, इफ यू वॉन्ट a coconut for 3 rupees, then walk 3 kilometers to the seashore. अगर तुम 3 रुपए में, है ना, अगर तुम 3 रुपए में एक नारियल चाहते हो तो, या लेना चाहते हो तो क्या करो, देन, तब, वॉक करो, कहाँ, किधर की तरफ वॉक करो, उधर जाओ, 3 किलोमीटर, किधर की तरफ जाओ, जो सी शोर है, सी मतलब समुद्र, शोर मतलब किनारा, यानी कि समुद्र के किनारे 3 किलोमीटर जाओ, 3 किलोमीटर आगे जा कर के जाओ वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर तब 3 किलोमीटर चलकर समुद्र के किनारे जाओ, अगर तुम 3 रुपए में एक कोकोनट, एक नारियल खरीदना चाहते हो तो। द माइजर वॉक्ड टू द सी शोर, जो कंजूस था वो क्या हुआ, जो समुद्र का किनारा था उधर की तरफ चल पड़ा, तो समुद्र का किनारा था उधर की तरफ चला गया, ठीक है। आई विल पे ₹1 फॉर अ कोकोनट, माइजर सेड टू द कोकोनट सेलर एट द सी शोर, तो जो वहाँ पर सी शोर पर, यानी कि समुद्र के किनारे जो कोकोनट, नारियल बेचने वाला था, वहाँ पर भी क्या किया, माइजर ने, जो कंजूस व्यक्ति था, उसने कहा, क्या कहा, कहा कि मैं तुम्हें 1 रुपए, मतलब देखो 1 रुपी पे करूँगा, मैं तुम्हें सिर्फ 1 रुपए दूंगा, एक नारियल के मैं तुम्हें 1 रुपए दूंगा, जो वहाँ पर समुद्र के किनारे जो विक्रेता बैठा था नारियल का, उससे कंजूस ने कहा, ठीक है। आई वोंट सेल इट फॉर अ रुपी, मैं इसे 1 रुपए में नहीं बेचूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वोंट है ना, वोंट मतलब विल नॉट, मैं तुम्हें इसे 1 रुपए में नहीं बेचूंगा, तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वोंट, है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। मैं तुम्हें इसे 1 रुपए में नहीं बेचूंगा। वाई डोंट यू क्लाइंब द कोकोनट ट्री एंड गेट 1 फॉर फ्री। अब ये सारी बातें जो हैं वो कौन कह रहा है, जो नारियल बेचने वाला है, जो समुद्र तट पर है, वो कह रहा है। वाई मतलब क्यों, तुम, क्लाइम मतलब चढ़ना कहीं पर, है ना। तो कोकोनट ट्री पर, यानी कि नारियल के पेड़ पर तुम क्यों चढ़ नहीं जाते हो, नारियल के पेड़ पे तुम क्यों नहीं चढ़ जाते हो, वाई डोंट, है ना, तुम क्यों नहीं चढ़ जाते हो। और गेट 1,
और गेट वन फॉर फ्री, और मुफ्त में ही क्यों नहीं ले लेते हो, है ना। तुम क्या है, नारियल के पेड़ पर चढ़कर इसे मुफ्त में ही क्यों नहीं ले लेते हो, है ना। यानी कि नारियल के पेड़ पे चढ़ जाओ और जाकर के वहां से फ्री में ही तोड़ लो, ठीक है। द माइजर क्लाइम्ड अप द ट्री, जो कंजूस था वो क्या हुआ, पेड़ पर चढ़ गया। अप मतलब ऊपर, पेड़ के ऊपर चढ़ गया। क्लाइंब, इसमें ईडी लग गया तो वर्ब की ये सेकंड फॉर्म हो गई, और यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब चढ़ गया। बट ही स्लिप्ड, लेकिन वह फिसल गया। लेकिन वह क्या हुआ, फिसल गया। देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पे डिस्कस कर लूँ कि यहाँ पे वाई डोंट है ना, तो डू नॉट लगा हुआ है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो क्यों नहीं चढ़ जाते हो, यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। जाते हो, जाती है, तो यहाँ पर जब आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है, और यहाँ पे ये नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे डू नॉट लगा हुआ है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं अब, बट ही स्लिप्ड, लेकिन वह फिसल गया। यहाँ पे भी स्लिप और फिर एक और पी लग करके ईडी लग गया, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, स्लिप्ड हो गया और वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। एंड फेल ऑन ग्राउंड, स्लिप हो गया है ना, फिसल गया, और क्या हुआ, ज़मीन पर गिर गया, ज़मीन पर गिर गया। यहाँ पर देखो, फॉल फर्स्ट फॉर्म होती है, फेल जो है वो क्या है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ऑन जो है वो क्या है, प्रीपोजिशन है। तो ज़मीन पर गिर गया, एंड ब्रोक हिज बैकबोन, और अपनी बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी, है ना, स्पाइनल जो बैकबोन होती है, तो वो अपनी रीढ़ की हड्डी को तोड़ लिया, है ना। यानी कि उसकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो क्या हुई, टूट गई, ठीक। ब्रेक फर्स्ट फॉर्म होता है, ब्रोक क्या है, सेकंड फॉर्म है। ही हैड टू स्पेंड 10,000 रुपीज़ ऑन ट्रीटमेंट, उसे खर्च करना पड़ा, ठीक है। उसे क्या हुआ, टू स्पेंड, हैड टू स्पेंड, उसे खर्च करना पड़ा 10,000 रुपये, है ना, किस पर, इलाज पर, उसे इलाज पर, ट्रीटमेंट मतलब इलाज, उसे ट्रीटमेंट पर 10,000 रुपये खर्च करना पड़ा। जब कोई चीज़ क्या होती है, फोर्सिबली होती है, तो वहाँ पर हैज़, हैव, हैड लगा करके, तो यहाँ पर टू लगा करके फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी कि उसे करना पड़ा। ऑल दिस जस्ट फॉर अ फ्री कोकोनट, और यह सब, ऑल दिस, और यह सब, केवल एक फ्री मतलब मुफ्त के नारियल के लिए, सोचो एक फ्री का नारियल के लिए ये सब करना पड़ा, और जो है वो क्या हुआ कि उल्टा जो है 10 रुपए की चीज़ के पीछे उसने 10,000 रुपये खर्च कर दिए ट्रीटमेंट पर। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस, यानी कि हर चीज़ की, एवरीथिंग मतलब हर चीज़ की एक कीमत होती है, यानी कि हर चीज़ की जो होती है वो क्या होती है, एक कीमत होती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए होंगे तो, और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।